स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 का पूर्णांक वाला चैप्टर लेंगे। हाँ, तो ये पहला चैप्टर पूर्णांक वाला हम आपको आज विस्तृत रूप में बताएंगे 8th ग्रेड में। हाँ, तो सबसे पहले अध्याय 1 पूर्णांक। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूर्णांक है क्या। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो शामिल होता है। इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जैसे ये लिखा है, प्रयास कीजिए। पहला है घटाइए, तो ऋण 15 और ऋण का 18, मतलब ऋण 15 में से ऋण का 18 घटाना है। तो क्या होता है, जैसे ऋण 15 है, इसमें माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाता है। प्लस, तो ये माइनस का है और ये प्लस का। 18 में से 15 गए, कितने बचेंगे? प्लस के 3। तो इस प्रकार से ये आप घटा। क्वेश्चन नंबर 2 है 35 ऋण का 20, मतलब 35 में से क्या करना है, ऋण के 20 को घटाना है। 35 ऋण का 20 कोष्टक में, तो माइनस का माइनस में गुणा होता है, ऋण का गुणा ऋण में होता है, तो क्या आ जाता है, धन। तो 35 धनात्मक है और ये ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा, धन। तो 35 और 20 कितने हो जाएंगे, 55। इसी प्रकार से यह तीसरा सवाल है ऋण 25 और ऋण का 13। तो ऋण 25 और ऋण का गुणा, ये धनात्मक संख्या है, ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण आ जाता है, तो ये आ जाएगा ऋण का 25 और ऋण का 13। ये दोनों जोड़ के क्या हो जाते हैं, ऋण के 38। तो इस प्रकार से इनको हम हल करते हैं। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि दिए गए पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक देखना है तो -1, 1, 0 और -2। हमने आपको संख्या रेखा में बताया था कि यदि जिस बाएं तरफ जितने ही जाते हैं, जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, तो इस तरफ क्या है, ऋणात्मक संख्या, ऋण 1 से चालू होता है, ऋण 2 आएगा, फिर जैसे ऋण 1 आ गया, ऋण 2 आ गया, फिर यहाँ ऋण 3 आएगा। इसी प्रकार 1, 2 और 3, इस प्रकार से ये आगे यदि दाएं तरफ चलते हैं तो संख्या बड़ी होती जाती है, और यदि हम 0 के बाएं तरफ चलें तो क्या है, संख्या कम होती जाती है। तो ऋण 1, 0, 1 और ऋण 2 में सबसे छोटा क्या होगा, ऋण 2 होगा। सबसे छोटा पूर्णांक ऋण 2 होगा। तो हम ये अपना कौन सा क्वेश्चन सही है, आंसर तो सही है डी माँ। तो हम डी माँ वाले गोले को भर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कहलाता है कि जब हम किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि उसका मान वही संख्या है, वही उसका योज्य तत्समक है। जैसे 5 में हमने 0 जोड़ दिया तो संख्या क्या आ गई हमारी, 5। तो हमारा ये 0 क्या होगा, वो होगा योज्य तत्समक। तो इसमें योज्य तत्समक कौन सा है, सीमा है। कौन सा है, सीमा। तो हम यहाँ सी लिख देंगे और इसको सी को भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि a भागे ऋण 1 का मान क्या होगा। तो a भागे ऋण 1, इसका मान होता है जैसे a बटे ऋण 1, तो इसका मान हो जाएगा 1 का भाग देंगे इसमें तो ऋण का a आ जाएगा। तो ऋण का a इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा इसमें, सीमा, इसलिए हम सीमा भर लेते हैं, यहाँ सी लिख दिया। अब चौथा क्वेश्चन है कि ऋण 16 भागे कोष्टक में 6 धन ऋण का 2, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे ऋण 16 और भागे 6 -2, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आ जाएगा इसमें, -2। ऋण 16, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। अब ऋण 16 बटे क्या लिख सकते हैं, 4। 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, क्या आएगा, ऋण का 4। तो कौन सा है अपना, डी मा सवाल, डी वा विकल्प सही है। तो डी में गोले को भर लेंगे और यहाँ डी आंसर लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो इसमें यदि सोमवार को क्या था, ऋण 3 डिग्री सेंटीग्रेड था तापमान, और मंगलवार को
तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, मतलब 3 डिग्री सेंटीग्रेड था और 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋण का 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ऋण 3 डिग्री सेंटीग्रेड था और 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, मतलब कम मतलब ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ऋण का 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ है, डी में। तो ये क्वेश्चन अपना सही होगा, यहाँ डी लिख देते हैं और इस गोले को भर देते हैं डी वाले को। अब अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो ऐसा पूर्णांक योग में लिखना है कि जिनका योग कितना आए, ऋण का 3 आए। तो माना पूर्णांक योग में क्या होगा, 4 और ऋण का 7 होगा। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या होता है, ऋण 3 प्राप्त होता है। जैसे इनका 4 और ऋण 7 पूर्णांक है, योग में है, तब 4 धन जोड़ दिया ऋण 7 को, तो ये 4 और ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण 7 आ जाएगा। तो 7 में से 4 गई, कितनी बचेगा, ऋण का 3। तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है, दिया गया है कि एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो ऐसा पूर्णांक योग में क्या है, 4 और 7 ऋण 7 है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। तो इसमें एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, ऋण का 8 होना चाहिए। हाँ, तो इसका अंतर क्या है, ऋण 8 होना चाहिए। तो माना ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ऋण का 3 है और धनात्मक पूर्णांक क्या है, 5 है। तब इनका अंतर क्या होगा, ऋण 3, ऋण अंतर क्या कहलाता है, इनको घटाना। ऋण का चिन्ह लगा दिया और धनात्मक है 5। तो ये ऋण का 3 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक 5 है। इनको यदि घटाएंगे, इनका अंतर क्या करेंगे तो क्या जाएगा, ऋण का 8। तो इसके धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 3 होगा और धनात्मक पूर्णांक ऋण मतलब 5 होगा, धन का 5 होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पूर्णांकों का ऐसा योग में लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। तो ऐसा पूर्णांक लेना है जिनका योग क्या हो, 0 हो और उनका अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो माना ऐसा पूर्णांक योग में 5 और ऋण 5 है। माना कौन सा है, 5 और ऋण 5 है, जिनका योग क्या है, यदि हम 5 में 5 ऋण 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। कैसे, 5 धन ऋण का 5 बराबर 5 और धन का गुणा, यदि ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण आ जाएगा। तो 5 ऋण 5 बराबर 5 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0। और अंतर 5, इसको घटा देंगे, किसको, ऋण 5 को। तो यदि इनका अंतर करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन, और 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार से पूर्णांकों का ऐसा योग में लिखिए जिनका योग 0 है और अंतर क्या है, 10 है। तो इनका योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और अंतर क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। यही अपना आंसर होगा। अब है मान ज्ञात कीजिए ऋण 42 गुणित 12। तो इसमें क्या करना है, ऋण 42 में 12 का गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24 और 12 चौके 48 और 2 हासिल की तो ऋण का 50 आ जाएगा। मतलब 12 दूनी 24 की 4 हासिल आई 2 और 12 चौक 48, 49 50 तो 504 का आ जाएगा, ऋण का 504। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1x किसके समान होगा। तो ऐसा पूर्णांक ऋण का जो मतलब बताना है कि ऋण 1x किसके समान होगा। तो ऋण 1 का गुणा होगा x में तो क्या आ जाएगा, ऋण x, तो इसी के समान होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा x में, ऋण 1 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का x। तो किसके समान होगा, ऋण x के समान होगा। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो क्या है कि हर घंटे में तापमान कम होता है कि नहीं, हर घंटे में दिया है कि हर घंटे में तापमान कम होता है, कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तब 12 घंटे में तापमान कम होता है, 12 घंटे में तापमान कितना कम हो जाएगा, 12 दूनी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आधी रात का तापमान होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ऋण का 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आधी रात को दिया गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। तो यदि ये था तो इसमें से घटा देंगे 24 डिग्री सेंटीग्रेड को 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से, तो कितना बचेगा, ऋण का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः आधी रात्रि 12 बजे तक, मतलब रात्रि 12 बजे तक ऋण 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। रात्रि के 12 बजे तक कितना तापमान होगा,
ऋण का 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब अपन को ज्ञात क्या करना है कि तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। तो ये तो 0 से ऋण 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड किस टाइम होगा। तो अपना आंसर आएगा कि ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रात्रि 9 बजे तक होगा, क्योंकि 14 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे है और 9 बजे में और घटेंगे। जैसे ये आ जाएगा ऋण का 12 कितने बजे, 11 बजे, और ऋण का 10 कितने बजे, 10 बजे, और ऋण का 8 अपना आ जाएगा 9 बजे तक होगा। तो ये है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। तो तब -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रात्रि 9 बजे तक होगा। ये अपना यही आंसर होगा इस प्रकार से। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों, जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो ऐसे दो पूर्णांक लेना है कि जो ऋण 3 से छोटे होना चाहिए और जिनका अंतर क्या होना चाहिए, ऋण 3 से अधिक होना चाहिए। तो माना ऐसे दो पूर्णांक ऋण 4 और ऋण 5 होंगे जो ऋण 3 से छोटे हैं। ऋण 3 से छोटे हैं दोनों, क्योंकि ऋण 4 ऋण 3 से छोटा है, ऋण 5 भी ऋण 3 से छोटा है। तथा जिनका अंतर क्या है, मतलब इनका घटाना कितना होगा, इससे ऋण 3 से अधिक होना चाहिए। तो ऋण 4 ऋण का 5, ऋण का गुणा ऋण में होगा, क्या आ जाएगा, धन, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ऋण 4 धन का 5 में से ऋण का 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1। तो ये एक वह संख्या है जो ऋण 3 से अधिक है। तो यही अपन को ज्ञात करना था कि ऐसे दो पूर्णांक ऋण 3 से छोटे हों और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो ऐसे पूर्णांक क्या है, ऋण 4 और ऋण 5 हैं। अगला क्वेश्चन 13वां देखते हैं कि 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। तो 15 प्रश्नों वाला एक टेस्ट होता है जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है, 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। तब इसमें आमा क्वेश्चन है कि गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए होंगे। वो सभी प्रश्नों को क्या करती है, हल करती है, परंतु जो उसके उत्तर आते हैं वो सही उत्तर कितने आते हैं, 9 सही होते हैं। तो उसके कुल अंकों तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं ये बताना है। तो सबसे पहले कि दिया है सही उत्तर के लिए अंक बराबर 4 है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, और गलत उत्तर के लिए अंक दिए गए हैं ऋण का 2। तब पहला आंसर होगा कि गुरप्रीत द्वारा सही प्रश्न कितने किए गए हैं, 9, और जिनके अंक मिलेंगे 4, तो 9 चौके 36 अंक इनके प्राप्त हो गए। और गुरप्रीत द्वारा गलत प्रश्न किए गए 6, क्योंकि 15 में से 9 सही थे तो 6 क्या है, गलत। तो 6 दूनी 12 क्या होंगे, ऋण के 12। तब गुरप्रीत द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, 36 में से 12 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो गुरप्रीत ने कितने अंक प्राप्त किए, 24 अंक प्राप्त किए। यही आपका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं। उस मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं। तो जैसे उसके एक मित्र ने सभी हल तो कर लिए लेकिन उसके केवल 5 सही उत्तर थे, तो उस मित्र के अंक बताना है कि कितने होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इसी प्रकार उसके मित्र द्वारा सही किए गए प्रश्न 5 हैं, तो 5 चौके 20 होगा, और गलत किए गए प्रश्न 15 हैं जिसमें से 5 सही कर लिए, तो गलत कितने होंगे, 10। तो 10 दूनी 20, ऋण का 20 आ जाएगा। तब मित्र के द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या होगा, 20, और 20 सही थे और 20 अंक गलत हो गए, तो मतलब कितना हो गया, 0। तो उसने क्या अंक प्राप्त किए, 0 अंक प्राप्त किए। अब 14वां क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। जमीन के नीचे भी 3 तल हैं। जमीन से ऊपर कितनी मंजिल हैं, इनके 25 मंजिल हैं, और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 5-5 मंजिल है, 5-5 मीटर है, और जमीन के नीचे भी 3 तल है। ये मान लो एक जमीन है, इसके नीचे 3 तल हैं, 1, 2 और ये 3 तल, मतलब इनकी भी ऊंचाई कितनी है, 5-5 मीटर है। फिर क्वेश्चन दिया गया है कि इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तब ये बताना है कि ये एक बिल्डिंग है, मान लो ये कितने मीटर की है, ये जमीन है, यहाँ से इतनी
25 मंजिला इमारत है और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 5-5 मीटर की है। और लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो एक व्यक्ति को जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान लो जमीन से ये कितना है, 50 मीटर ऊंचा है यहाँ से। अब यहाँ से कहाँ जाना है उसको, दूसरी मंजिल ये है, जमीन से नीचे दूसरी मंजिल तक। तो ये तो 50 मीटर हो गया और इस जमीन के नीचे भी क्या है, 10 मीटर। तब व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर धन का 10 मीटर। ये 50 मीटर है जमीन से ऊपर, यहाँ से चली लिफ्ट यहाँ तक तो 50 मीटर, और फिर और दूसरी मंजिल तक जाना है उसे जमीन के नीचे तक, तो कितने हो जाएगी, 10 मीटर और हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पूरा 60 मीटर। और लिफ्ट की गति है 1 मीटर प्रति सेकंड। तब दूसरी मंजिल पर पहुंचने में लगा समय 60 गुणित 1 कितने मीटर है, ये 60 मीटर है। और 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से लिफ्ट चलती है, तो समय कितने लगेगा, 60 मीटर में 1 मीटर के हिसाब से लगा लो, तो 60 एकम 60 कितने सेकंड लगा, 60 सेकंड। तो यही आपका आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न देखिए उसे आगे बढ़ाइए। तो जैसे इसमें पैटर्न के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे ऋण 5 गुणित 5 कितना होता है, ऋण 25, और ऋण 5 गुणित 4 बराबर ऋण 20। इसको लिख दिया उन्होंने ऋण 25 प्लस का 5, मतलब आंसर यही ऋण 20 आएगा, क्योंकि 25 में से 5 गया, क्या आ जाएगा, ऋण का 20। इसी प्रकार से ऋण 5 गुणित 3, तो ऋण 5 का गुणा होगा 3 में, तो क्या आ जाएगा, ऋण का 15। और यहाँ लिख दिया उन्होंने कि ऋण 20 धन 5, मतलब 20 में से 5 गया तो क्या आएगा, ऋण का 15। अब इसी प्रकार से अपन को नीचे हल करना है। तो जैसे 5 दूनी 10 कहेगा ऋण का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 15 धन 10। इसी प्रकार से ऋण 5 गुणित 1, तो इसका मान आ जाएगा ऋण 5, तो इसका आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 10 धन 5। इसी प्रकार से 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ ऋण 5 और धन का 5, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे है ऋण 5 गुणित 1, तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन आ जाएगा, 5 एकम 5, तो इसको लिख सकते हैं 0 धन 5, इसका मान इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऋण 5 गुणित ऋण 2, ऋण का गुणा ऋण में होगा धन हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इसको लिख सकते हैं 5 धन 5, इसका मान भी 10 आएगा। इसी प्रकार से ऋण 5 गुणित ऋण 3, ऋण का गुणा ऋण में होगा धन आ जाएगा, 5 3 15, तो इसको लिख सकते हैं 10 धन 5। तो आई होप कि आपको गणित का 8 ग्रेड का ये पूर्णांक वाला पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।